कहाँ तक कर लिए थे? टाइप 19, 73 बताना है। हाँ, कोई वस्तु x रुपए में बेचने से 15% की हानि होती है, ठीक ना। इसको सिंपल सा कुछ मान सकते हैं, x को 100 मान सकते हैं, y को ऐसा कुछ भी मान सकते हैं। चलिए इसमें बता देता हूँ। कोई वस्तु x रुपए में बेचने से 15% की हानि हो रही है, मतलब कितने में बेचा जा रहा है? 85% में बेचा जा रहा है। और ये बोल रहा है कितने रुपए में बेच रहे हैं आप? x रुपए में बेचते हैं, ठीक। इसी वस्तु को y रुपए में बेचने पर 15% का लाभ होता है, ठीक ना। 115% में बेचने पर कितना का लाभ हो रहा है? y रुपए का लाभ हो रहा है। तो y माइनस एक्स तथा y प्लस एक्स में क्या अनुपात है? ठीक, यहां पर बोल रहा है कि क्रय मूल्य तो दोनों का सेम होगा, ठीक। क्रय मूल्य सेम होगा तो इसको क्या कर सकते हैं अपन, या इसी में रहने देते हैं, इसको लिख सकते हैं 100% बराबर x बटा 85 गुणित 100, और ये हो जाएगा 100% बराबर y बटा 115 गुणित 100, दोनों बराबर हो जाएंगे। x बटा 85 गुणित 100 बराबर y बटा 115 गुणित 100, 100 से 100 कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे तो 17 आएगा, और 5 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 23, 5 दूनी 10, 5 3 15, ठीक ना। x बटा 17 बराबर y बटा 23, हाँ, बराबर क्या मान लेंगे? बराबर k मान लेंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 17 के। y बराबर कितना हो जाएगा? 23 के। अब क्या पूछा है हमसे? k नहीं भी लोगे तो चलेगा, कैंसिल यहां से हो जाएगा। y माइनस एक्स अनुपात y प्लस एक्स। तो 23 माइनस 17 कितना हो जाएगा? 6 के होगा। y माइनस एक्स 23 माइनस 17 कितना हो जाएगा? 6 के। और y प्लस एक्स मतलब 23 और प्लस 17 कितना हो जाएगा? 40 अनुपात है 40 के से के कैंसिल हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और 20, तो कितना आ जाएगा? 3 अनुपात 20, यही दिया है ना, ठीक। टाइप 19 पढ़ेंगे ना? हो गया है टाइप, ठीक। टाइप 20 प्रारंभ करना है आज, ठीक।
लिख लिए। चलें, देखिए टाइप 20 में जो 78वां प्रश्न है ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति 15 वस्तुएं 33 रुपए में क्या करता है, बेचता है, सेल कर रहा है। 15 रुपए में कितना वस्तु, सॉरी 33 रुपए में, या बोल सकते हैं कि 15 वस्तु को 33 रुपए में बेचता है। एक वस्तु को 33/15 3 से काट सकते हैं, 11/5 रुपए में क्या कर रहा है, बेचता है। मतलब ये क्या है, ये हमारा क्या है, एसपी है। ठीक, 10% का लाभ होता है, मतलब कितने में बेचा है, 10% में बेचा है, कितना, 11/5 रुपए। 11 से 11, 11 10% बराबर कितना हो गया, 1/5 रुपए। बोल रहा है कि यदि वह 10 वस्तुएं 25 रुपए में बेचता है, 10 वस्तुएं 25 रुपए में बेचता है, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। ठीक ना, सीपी निकाल लेते हैं। 10 का गुणा कर दूं, 10 का गुणा करूंगा तो ये 10% क्या हो जाएगा, 100%। 10 दहम 100, और ये कितना हो जाएगा, 10/5 रुपए। कितना हो जाएगा ये, सीपी कितना हो जा रहा है, 2 रुपए। सीपी कितना हो जा रहा है, 2 रुपए। यहां से सीपी हमको मिल गया। अब यहां बोल रहा है कि यदि वह ऐसी 10 वस्तुएं ₹25 में बेचता है, 10 वस्तु को 25 रुपए में बेच रहा है, 10 वस्तु को कितने रुपए में बेच रहा है, 25 रुपए में बेच रहा है। मतलब एक वस्तु का एसपी डैश कितना हो जाएगा, 5 25 और 5 दूनी 5/2 रुपए। सीपी 2 है और एसपी कितना है, 5/2 है। कभी भी अनुपात भिन्न में आए तो सीपी और एसपी का अनुपात निकाल लीजिए। सीपी कितना आ रहा है, 2 रुपए, और नए पहले कंडीशन में बेचता है तो ये रहता है। यहां से हम क्या निकालते हैं, सीपी निकालते हैं। फिर दूसरा कंडीशन अप्लाई करते हैं तो दूसरा कंडीशन क्या आ रहा है कि वस्तु का एसपी कितना होना चाहिए, 5/2 होना चाहिए। तो 5/2 होना चाहिए, सीपी 2 है, एसपी 5/2, मतलब कितना हो गया, 4:5 हो गया। कितने का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 1 का लाभ हो रहा है कितने में, 4 में। तो 100% बराबर 25% का क्या हो जा रहा है, यहाँ पर लाभ हो जा रहा है। सिंपल सा पहला वाला जो दिया है, एसपी दिया है, यहां से हम वस्तु का सीपी निकाल लेते हैं। भाई 15 वस्तु का एसपी 33 रुपए, एक वस्तु का एसपी 11/5 रुपए, मतलब लाभ में बेच रहा है, मतलब 10% लाभ कितना हो जाएगा, 110%। 110% बराबर 11/5, 11 से कैंसिल हो गया, 10% बराबर 1/5। 10 में 10 का गुणा कर देंगे तो 100% सीपी निकल के आ जाएगा। तो 100% बराबर 10/5, मतलब सीपी कितना आ जा रहा है, 2 रुपए। नए कंडीशन अप्लाई करते हैं, ये क्या है,
नया कंडीशन अप्लाई करते हैं तो क्या आ रहा है, 10 वस्तु का एसपी कितना आ रहा है 25, एक वस्तु का एसपी कितना पड़ रहा है 5/2, 2 सीपी है 5/2 एसपी है, मतलब 4 सीपी है 5 एसपी है, 1 रुपए का लाभ हो रहा है इस पे 4 रुपए पे, तो 1 रुपए 4 रुपए का कितना प्रतिशत है 25%, ठीक ना। तो 25% का क्या हो रहा है यहाँ पर लाभ हो रहा है, लिखिए। इसको तो जो फार्मूला बताया गया था वो भी उससे भी करते तो आ जाता, कितना वस्तु 33 रुपए में 15 वस्तु 10% का लाभ, मतलब 110% बराबर 25/10 100 प्लस माइनस एक्स, ठीक। 11×33 11×10 10, 10 से ये 10 कैंसिल, 3 से सॉरी 3 से कैंसिल, 3 हो जा रहा है, 3×5 = 15 हो जा रहा है, ठीक ना। तो 100 प्लस माइनस एक्स बराबर 25×5 = 125, 100 प्लस माइनस एक्स कितना आ रहा है 125 आ रहा है। तो 100 को बेस बनाओ और 100 से जो चीज दिया हुआ है वहां पर कैसे पहुंचेंगे, तो 100 से 125 कैसे पहुंचेंगे, जब 25 जोड़ेंगे, मतलब 25% का क्या हो रहा है लाभ, 100 को ही बेस लेके चलना है। क्योंकि 100 में कुछ आप घटाओगे तो 125 तो आ नहीं सकता है, तो 100 में कुछ जोड़ोगे उस स्थिति में आएगा, तो 25% हो जाएगा ये। लिख लिए, बनाइए 79 बनाइए। यदि 12 के दर से नींबू बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि होती, मतलब 1 रुपए में 12, या 80 बनाइए 80। एक व्यक्ति 5 वस्तुएं 15 रुपए में बेचता है, ठीक है, 20% लाभ कमाता है, ठीक। यदि वह ऐसी 8 वस्तुएं 18.40 रुपए में बेचता है तो उसके लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। पहले वाले से, पहले कंडीशन से क्या निकाल लेंगे आप, सीपी निकाल लेंगे, और नया एसपी तो दे रखा है, तो सीपी से तुलना करके देख लेंगे कि लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रहा है। पांच वस्तुएं 15 रुपए में, तो एक वस्तु कितने रुपए में 3 रुपए में,
मतलब 120% बराबर कितना आ रहा है, 3 रुपए। फिर वहां से 100% निकाल लीजिए तो सीपी आ जाएगा। आ गया। 5 वस्तु का एसपी दे रखा है, कितना दे रखा है, 15 रुपए, 8% लॉस। ठीक, एक वस्तु का एसपी 3 रुपए, एक वस्तु का एसपी कितना लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। मतलब कितने में सेल कर रहा है वो, 120% बराबर 3, 1% बराबर 3/120, तो 100% बराबर 3/120 गुणित 100, 20 पंचे 100, 20 छिक्का 120, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। मतलब सीपी कितना आ गया, एक वस्तु का सीपी कितना आ गया, सीपी कितना आ गया, 5/2। ठीक, अब आगे बोल रहा है कि पुनः देखते हैं 8 वस्तुएं, या इसको लिख सकते हैं 2.5, 8 वस्तुएं, 8 वस्तु का एसपी कितना बोल रहा है, 18.40। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 4 24, 8 तिक्के 24, 2.3 आएगा। कितना आएगा, 2.3। सीपी 2.5 है, एसपी कितना है, 2.3 है। हानि हो रहा है, हानि हो रहा है, तो कितने का हानि हो रहा है, अगर ये दशमलव में है तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, सीपी एसपी 2.5, 2.3, तो ये 25 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है, तो क्या हो जाएगा, ये 25:23। ये समझ में आया कि नहीं, 2.5, 2.3 को 25 और 23, क्यों, क्योंकि 25 लिखोगे तो बटा 10 करोगे, 23 लिखोगे तो बटा 10 करोगे, और 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर 2 रुपए का हानि हो रहा है, 2 रुपए का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो हानि प्रतिशत बराबर 2 का हानि कितने में, 25 में, गुणित 100%, 25 चौको 100, 4 दूनी 8%, 8% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। ठीक भाई, 5 वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है कितना, 15 रुपए। ठीक, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 3 रुपए। अब 20, ऐसी स्थिति में 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 120% बराबर 3, 1% बराबर 3/120,
100% बराबर 3/120 गुणित 100। ऐसे करने पर एक वस्तु का सीपी कितना आ रहा है 5/2 अर्थात 2.5। 8 वस्तु का एसपी पुनः दे रखा है कि 8 वस्तु को अगर 18.40 रुपए में बेची जाए उस स्थिति में लाभ होगा या कि हानि होगा। तो एक वस्तु का सीपी कितना निकल के आ रहा है एक वस्तु का एसपी कौन सी स्थिति में, दूसरी वाली स्थिति में वस्तु का एसपी कितना आ रहा है 2 ये वाली स्थिति ना 2.3। जब कभी भी भिन्न में आए, दशमलव में आए, सीपी अनुपात एसपी निकाल लो। कौन भिन्न में दशमलव में आए, सीपी आए या फिर एसपी आए, तो उसको अनुपात लिख लो। तो 2.5, 2.3, इसको 25 लिख दिए, इसको 23 लिख दिए। 2 का हानि हो रहा है कितने में, 25 में। तो कितने प्रतिशत का हानि हो रहा है यहाँ पर, 8% का हानि हो रहा है। समझ में आया सबको? टाइप 21 में पहुंचेंगे। इक्कीस का क्या आंसर होगा? 21 टाइप 21 में प्रश्न क्रमांक 81। हाँ, न तो कोई लाभ होगा और न ही कोई हानि होगी। क्रय मूल्य समान है। क्या है? समान है। क्रय मूल्य कितना है सबका, कितना है 4,000 रुपए। 4,000 रुपए। अब एक जगह लाभ हो रहा है कितना, लाभ हो रहा है कितना 20%। तो 4,000 का 20% कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। और हानि हो रहा है कितना 20%। तो 4,000 का 20% हानि मतलब 800 का क्या हो जा रहा है, हानि। 800 का लाभ हो रहा है, 800 की हानि हो रही है। तो न तो लाभ हुआ और न ही हानि हुआ। ठीक। क्रय मूल्य अगर समान हो, क्रय मूल्य क्या हो, समान हो, और लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत भी समान हो, तो क्या हो जाएगा, ये न तो कोई लाभ होगा और न ही कोई हानि होगी। एट्टी टू 4,000 है। 4,000 का 20%, 20/100, 1020, 1020, 400 गुणित 2 कितना हो जाएगा 800।
82 में भी क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य समान है, लाभ प्रतिशत भाई 100, क्रय मूल्य 100 हो गया तो लाभ प्रतिशत 15%, तो 115 रुपए में बेचा और 15% की हानि, या 15% लाभ मतलब 15 रुपए का लाभ मिला और यहाँ 15 रुपए की हानि हो रही है। तो कोई लाभ और कोई ना, तो कोई लाभ हो रहा है और ना ही कोई हानि हो रही है। टाइप 22 में चलेंगे। 22वां टाइप में प्रश्न है, तो क्या बोल रहा है कि मोहन ने दो मेजों में से प्रत्येक को 160 रुपए में खरीदा। ठीक है, प्रत्येक को 160 रुपए में खरीदा। यदि पहले मेज को 20% लाभ पर तथा दूसरे मेज को 10% हानि पर बेचता है तो पूरे व्यापार में उसको लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक, इसको बेसिक से बता दे रहा हूं एक बार, परसेंटेज मेथड से, रेशियो मेथड से ही। मोहन ने दो मेजों में से प्रत्येक को 160 में खरीदा, ठीक ना। दो मेज हैं, सीपी कितना है, 160 है, 160 है। एक को 20% लाभ में बेच रहा है, तो लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है या एसपी लिख दो, दोनों एसपी को जोड़ देंगे। टोटल सीपी कितना हो जा रहा है, 320, 20% लाभ में बेच रहा है। देखो, किसी भी 160 का 10% कितना होगा, 16, ठीक। तो 20% कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 20% लाभ, एसपी कितना हो जाएगा, 160 गुणित 20% कितना हो जाएगा, 160 गुणित 20/100 कितना हो गया, 16 दूनी 32। 32 का क्या हुआ, लाभ हो रहा है, यहां ना 120 लिख दो तब एसपी में आएगा। 120%, तो 120/100, 16 दूनी 32, 16 एकम 16 और 3 19, 192। एसपी कितना आया पहले वाले का, 192। दूसरे वाले का एसपी जो होगा वह 160 का कितना प्रतिशत है, हानि में बेच रहा है। कितने प्रतिशत हानि में बेच रहा है, 10% हानि, मतलब 90%। अच्छा, ये 160 का 10% करोगे तो वो हानि निकल के आएगा, और 90% करोगे तो ये विक्रय मूल्य निकल के आएगा। समझ रहे हो ना, ठीक। तो 160 गुणित 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 16 नवा कितना हो गया, 144। 16 नवा कितना हो गया, 144। टोटल एसपी कितना हो जा रहा है, 4 और 2, 4 और 2 6, 9 और 4 13, एक हासिल, 1 1 2 और 1 3, 336। तो एसपी माइनस सीपी कितना आ रहा है, 336 माइनस 320। ये क्या होगा, लाभ होगा। और कितने का लाभ हो रहा है, 336 में 320, 16 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 16 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत होगा आपका, 16 का लाभ हुआ कितने में से, 320 में से, गुणित 100%। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 16 दूनी 32, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। पहले का भी सीपी 160, दूसरे का भी सीपी 160, टोटल सीपी कितना, 320। 20% का लाभ हो रहा है, मतलब 120% में बेच रहा है।
10% का हानि हो रहा है, मतलब 90% में बेच रहा है। 192 में पहले वस्तु को बेचा, 144 में दूसरे वस्तु को बेचा। इस प्रकार कुल दोनों का विक्रय मूल्य कर दिए तो 336 हो रहा है। दोनों को खरीदने में उसने 320 रुपए खर्च किए हैं, दोनों को बेचने में उसने 336 रुपए प्राप्त किए हैं। 100 रुपए अतिरिक्त प्राप्त हो रहा है, मतलब लाभ हो रहा है। तो 16 जो है लाभ प्रतिशत बताइए, तो 16/320 गुणित 100% बराबर अर्थात 5%। 5% का क्या हो जा रहा है यहाँ पर, लाभ हो जा रहा है। ठीक, लेकिन इतना करना नहीं है एक्चुअली। क्रय मूल्य जब समान होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, समान होगा। तो उस स्थिति में क्रय मूल्य समान है तो पहले वाले पर देखिए, ऐसे समझिए, क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है, समान है। तो 160 न मान के हम 160 न मान के हम उसको क्या मान ले रहे हैं, 100%। ठीक ना। अब 100% में पहले वाले पर 20% का लाभ हो रहा है, मतलब लाभ हुआ 20% का, और हानि कितना हुआ, 10% का क्या हो जा रहा है, हानि हो जा रहा है। पहले मैच को 20% लाभ पर बेचता है, दूसरे मैच को 10% हानि पर बेच रहा है। ठीक, 20% माइनस 2 को 2 से क्या कर देंगे आप, भाग कर देंगे। 20% माइनस 10% कितना हो जाएगा, 10% बटा 2 बराबर 5%। क्रय मूल्य समान रहेगा, क्रय मूल्य क्या रहेगा, समान रहेगा। तो लाभ और हानि दे रखा रहेगा तो दोनों को हटा के 200 भाग करेंगे, या कुछ भी दे रखता। अगर 10% का लाभ ही बोलता तो 20% का लाभ हुआ और यहाँ 10% का लाभ हुआ, मतलब क्या रखना है, प्लस रखना है। 20 और 10 30/2 कितना हो जाता, 15%। दो से इसलिए भाग कर रहे हैं क्योंकि एक वस्तु नहीं है, दो वस्तु है। ठीक ना। एटी 84 बनाएंगे। भाई हमको 100% पर 20% यहां हुआ और यहाँ 100% पर 10% यहाँ हानि हुआ, तो कुल हमारा क्रय मूल्य कुल कितना हो जा रहा है, 200% ना। कुल क्रय मूल्य कितना हो जा रहा है, 200%। 200% पे आपको ठीक 10% का क्या हो रहा है नहीं, मतलब ओवरऑल देखेंगे भाई 20। हाँ, 20%, 10%, अभी भी 10% का क्या हो जा रहा है, लाभ हो रहा है। लेकिन दो वस्तु का मिलाकर के कितना हो जाएगा, 5%।
84। रजिया ने दो बकरी में से प्रत्येक को 6,000 रुपए में खरीदा, ठीक है। क्रय मूल्य समान है। पहले बकरी को 30% लाभ पर तथा दूसरे बकरी को 10% हानि पर बेच दिया, तो पूरे सौदे में उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई? क्या करेंगे, 30% का लाभ हुआ तो +30, 10% का हानि हुआ तो -10% बटा 2। कितना हो जाएगा, 30 और 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 20% बटा 2, कितना आ जाएगा, 10%। तेईसवां टाइप में प्रश्न क्रमांक 85, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, इस बार क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य समान है। एक वस्तु को बेचने पर उसे 20% का लाभ हुआ तथा दूसरे वस्तु को बेचने पर उसे 20% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत। पहले बेसिक देखिए इसका। जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, एक पर 20% का लाभ हुआ, दूसरे पर 20% की हानि हुई, ठीक ना। आप ऐसे भी सोच सकते हैं रेशियो मेथड से, 20% बराबर क्या होता है, 1/5 CP SP। 5 का सामान कितने में बेचा, 6 में बेचा। एक बार क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रहा है, तो 20% की हानि कब होगा, जब 5 के सामान को कितने में बेचेगा, 4 में बेचेगा। लेकिन क्या बोला है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, इक्वल है, लेकिन यहाँ कितना है, 6, यहाँ कितना है, ऐसा नहीं हो सकता। तो समान बनाएंगे, तो 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। भाई 6 और 4 से भाग जाने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है, 12 है, तो 12 बनाएंगे इसको, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे और इसमें 3 का गुणा, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 5 तिहाई 15 और 3 चौको 12। तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये सीपी, ये एसपी और ये टोटल 10 और 15 कितना हो जाएगा, 12 और 12 कितना हो जाएगा, 1 रुपए का हानि हो रहा है, हानि हो रहा है ना भाई। 10 में खरीदे 12 में बेचे, 15 में खरीदे 12 में बेचे, तो टोटल 30 रुपए खरीदने में, सॉरी 25 रुपए खरीदने में लगाया और बेचने पर 24 रुपए ही प्राप्त हो रहे हैं आपको। 1 रुपए का क्या हो जा रहा है, यहाँ पर हानि हो जा रहा है। तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत हो जाएगा, एक का हानि कितने पे, 25 पे, गुणित 100, 100 पर 25 चौको 4% का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हानि हो जाएगा। एटी 86 बनाइए।
जहां पर भी समझ में नहीं आएगा पूछेंगे ना। कोई भी बना लीजिए। 1%। कौन सा बना रहे हैं? 86 बनाइए। आ गया भाई। यहां पर बोल रहा है कि एक व्यक्ति दो वस्तु 8,000 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचा। ठीक, यहां पर इसका काम सिर्फ इतना है कि बता रहा है विक्रय मूल्य क्या है। ठीक, बराबर है। पहले वस्तु पर क्या हो रहा है? 10% की हानि और दूसरे वस्तु पर 10% का लाभ। पहले वस्तु पर 10% की हानि, 10% को भिन्न में बदलेंगे अर्थात 1/10 CPSP। 10 का सामान कितने में बेचे? 9 में बेचे। फिर दूसरी वस्तु को 10% लाभ पर बेच रहा है, तो 10% का अर्थ हो जाता है 1/10 लाभ पर बेच रहा है, तो प्लस 10 का सामान कितने में बेच रहा है? 11 में बेच रहा है। एक व्यक्ति दो वस्तु 8,000 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचा, तो दोनों एसपी क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए ना। तो 9 और 11 बराबर कब होंगे? जब इसमें 11 का गुणा कर देंगे और इसमें 9 का गुणा कर देंगे। तो 11 दहम 110, 11 नवा 99, 9 दहम 90, 11 नवा 99। कितना हो गया जोड़े तो? टोटल कितना हो जा रहा है? 200 और 198। 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 100। और ये कितना हो जाएगा?
99। 100 में एक का क्या हो रहा है, ओवरऑल क्या हो रहा है, हानि हो रहा है ना। 100 में एक का हानि हुआ तो एक जो है 100 का कितना प्रतिशत होगा, एक जो है 100 का कितना प्रतिशत होगा, 1%। किसी संख्या का 100 से तुलना करते हैं, प्रतिशत निकालते हैं 100 से तुलना करके, तो वही संख्या प्राप्त होगी। 200 का कितना प्रतिशत है, 2%। 2300 का कितना प्रतिशत है, 23%। तो हानि प्रतिशत, एक का हानि कितने पे, 100 पे, 100 से 100 कैंसिल, 1% की क्या हो जा रही है, हानि हो जा रही है। लिख लिए, आगे बढ़ेंगे। टाइप 24, इसमें बोल रहा है कि दो घड़ियों का क्रय मूल्य 840 है, कुल मिला के 840 है ना। एक 500 दूसरा 340 हो सकता है, एक 400 तो दूसरा 440 हो सकता है, मतलब दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य को जोड़ते हैं तो 840 रुपए प्राप्त होता है। एक घड़ी को 16% के लाभ पर तथा दूसरे घड़ी को 12% के हानि पर बेच दिया, कुल सौदे में न तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है, तो उस घड़ी जिसे दुकानदार लाभ पर बेचता है उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, CP1 प्लस CP2 दोनों मिला के कितना है, 840। ठीक, प्रश्न में क्या बोल रहा है कि लाभ और हानि क्या है, बराबर है। लाभ और हानि क्या है, पहले वस्तु पर 16% का लाभ हुआ है, दूसरे वस्तु पर 12% का हानि, और ये कुल सौदे में न तो लाभ हुआ है और न तो हानि हुआ है। ये पहला स्थिति, ये दूसरा स्थिति। पहले स्थिति पर जितना लाभ हुआ है और दूसरे स्थिति पर जितनी हानि हुई है वो दोनों क्या है, समान है। लाभ क्या होता है, लाभ होगा CP, अगर प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो, प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो और SP निकालना हो तो CP में क्या करते हैं, 16% लाभ, तो कितना हो जाएगा, 116%, ये SP निकालना हुआ। लेकिन अगर लाभ सिर्फ निकालते तो लाभ क्या होता, CP का 16% लाभ हुआ ना, कितना प्रतिशत लाभ हुआ, CP का 16% लाभ हुआ, तो यहां पर CP1 का कितना प्रतिशत, 16%, और हानि CP2, CP2 का कितना प्रतिशत, 12%। ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक, 4 परसेंटेज से परसेंटेज भी कैंसिल हो जाएगा, 4 चौको 16 और 4 तिहाई। CP1 अनुपात CP2, या सीधे लिखिए CP1 बटा CP2 बराबर, CP1 के सामने क्या है, CP2 के सामने क्या है, 4। CP1 को 3 मान लिए, CP2 या 3x मानो, ऐसा। CP1 कितना हो जाएगा, 3x, CP2 कितना हो जाएगा, 4x। दिया है, क्या दिया है कि दोनों का योग, ये 3x प्लस 4x बराबर कितना हो जाएगा, 800। 4 और 3 7x बराबर 840। x बराबर कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 12 सत्ते 84, 120 हो जाएगा। क्या पूछा है, जिसे दुकानदार लाभ पर बेचता है उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
लाभ पर किसको बेच रहा है? पहले वाले को, जिसमें 16% का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। CP1 कितना है? 3x है। CP1 कितना है? 3x है। इसी 3x CP1 में ही लाभ हुआ है ना, पहले वस्तु में लाभ हुआ है, पहले वस्तु में लाभ, दूसरे वस्तु में हानि। तो बोल रहा है कि जिसे दुकानदार लाभ पर बेचता है उसका क्रय मूल्य। तो किसको लाभ पर बेच रहा है? पहले वाले को। पहले वाले का CP क्या है? CP1 है। CP1 बराबर कितना है? 3x है। x बराबर कितना है? 120 है। तो 3 गुणित 120 बराबर कितना हो जाएगा? 360। ठीक ना? दोनों का क्रय मूल्य का योग 840 है। पहले वस्तु पर लाभ हो रहा है, दूसरे वस्तु पर हानि हो रहा है, और ये लाभ और हानि दोनों क्या है? बराबर। बोल रहा है यहाँ पर कुल सौदे में ना तो उसे लाभ हुआ और नहीं हानि हुआ। इसका मतलब जो लाभ है वो और दूसरे वस्तु पे जो हानि है वो दोनों क्या होंगे? बराबर। पहले वस्तु पर लाभ हो रहा है कितना प्रतिशत? 16%। दूसरे वस्तु पर हानि हो रहा है कितना प्रतिशत? 12%। तो CP का 16%, CP2 का 12%। CP1 और CP2 का अनुपात आ गया 3:4। CP1 को कितना माना हमने? 3x। CP2 को कितना माना हमने? 4x। दिया है दोनों का योग 3x + 4x बराबर 840, 7x बराबर 840, x बराबर 120। तो जिस वस्तु को बेचने पर लाभ हुआ है उसका क्रय मूल्य पूछा है। तो पहली वस्तु को बेचने पर क्या हुआ है? लाभ हुआ है। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? CP1। CP1 बराबर कितना है? 300x। तो 300x मतलब 3 गुणित x, x का मान है 120, तो कितना हो जाएगा? CP1 360। ठीक ना? जैसे अभी तक पढ़ते आ रहे थे परसेंटेज मेथड, रेशियो मेथड, एक और मेथड होता है गणित में एलिगेशन मेथड। वो मिश्रण पर काम करता है, मिक्सचर पर काम करता है। कैसे? जब दोनों चीजों को मिला के मिक्स कर दिया जाए, दोनों को मिक्स कर दिया जाए, उस स्थिति में दोनों को मिक्स करने पर एलिगेशन मेथड वहां लग सकता है। मतलब पहचानने का तरीका क्या है कि दोनों को मिक्स कर दिया जा रहा है, दोनों को मिक्स कर दिया जा रहा है। देखिए भाई, ये पहला वाला बेटा है, ये दूसरा वाला बेटा है, और ये है माँ। पहला वाला जितना कमा के लाया माँ को दे दिया, दूसरा वाला जितना कमा के लाया माँ को दे दिया। ठीक है? तो यहां पर क्या हो जा रहा है? दोनों मिक्स हो जा रहे हैं। दोनों मिक्स हो जा रहे हैं तो क्या लग जाएगा? एलिगेशन लग जाएगा। ठीक? कैसे लगेगा? पहला दूसरा, पहला वाला कितने प्रतिशत लाभ पर बेच रहा है?
और दूसरा वाला कितने प्रतिशत हानि पर बेच रहा है? 12%। हानि पे बेच रहा है इसलिए क्या लगाएंगे? माइनस। ठीक, तो जो यहां पर पहले बेटे को 16% का लाभ हुआ, दूसरे बेटे को 12% का हानि हुआ, दोनों ने लाभ और हानि मिला के दे दिया, तो माँ को क्या हो रहा है? न माँ को तो न तो लाभ हो रहा है न तो हानि हो रहा है। पहला बेटा उतना कमा के लाया है जितना दूसरा बेटा गंवा दिया है, ठीक ना। तो माँ के पास कितना पैसा बच रहा है? 0 रुपए बच रहा है, मतलब 0% का लाभ बोल सकते हो या फिर 0% की हानि। एलिगेशन मेथड में ये जो बीच वाला है, माँ को जो मिलेगा, मिक्सचर जो मिलेगा, वो हमेशा इसके बीच में ही रहता है। अगर 16% का लाभ हो रहा है, 12% का हानि हो रहा है, तो बीच वाले को जो इसके पास मिक्स हो रहा जाके वो दोनों के बीच में ही होगा। तो 16 ये हो गया 0, 16 यहां मिलेगा और -12 यहां मिलेगा, दोनों के बीच में ही रहेगा, यहां कहीं भी रह सकता है, इससे आगे नहीं जा सकता और इससे पीछे नहीं जा सकता। ठीक, हमेशा यहां पर क्या निकालेंगे? डिफरेंस, अंतर निकालेंगे। हमेशा आपको बड़ी वस्तु में छोटी वस्तु को घटाना है, बड़े वाले मूल्य में छोटे वाले मूल्य को घटाना है। तो 0% बड़ा है कि -12%? 0% बड़ा है, तो 0% -12%, दोनों का क्या निकालेंगे? अंतर निकालेंगे। और यहाँ 16% माइनस, या प्रतिशत को छोड़ दो ना, ठीक है, अभी बाद में कर देना। 0%, तो कितना आ जा रहा है? 12%, 16%, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 4 3 12, 4 चौको 16, 3 अनुपात। कभी भी ऐसा आएगा तो जो यहाँ पर अनुपात आता है वह क्या होता है? उनके क्रय मूल्य का अनुपात होता है। क्या होता है? क्रय मूल्य का अनुपात होता है। मतलब ये 3:4, CP1 बटा CP2, 3/4। CP1 कितना हो जाएगा? CP1 कितना हो जाएगा? 3x, CP2 4x, और दिया है, क्या दिया है कि CP1 प्लस CP2 कितना दिया है? टोटल 840। 3x और 4x दोनों जुड़ के कितने हो रहे हैं? 7x हो रहे हैं, जो 840 के क्या है? बराबर है। अब तो वैसा ही प्रश्न बन गया, अनुपात आ गया, तो 7x बराबर 120, x बराबर 120। तो हमको लाभ पहली वस्तु पर क्या हुआ है? इस पर क्या हुआ है? लाभ हुआ है। मतलब CP पहला वाला क्या हो जाएगा? 3x, मतलब 3 गुणित 120 बराबर 360, ठीक ना। कभी भी ऐसा मिक्स जहां पर भी होंगे, मिक्स होंगे, वहां पर एलिगेशन मेथड लग जाएगा। ठीक, उतारिए इसको। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं, कल देखते हैं, ठीक ना। जो भी प्रश्न है बना के लाइएगा, जो भी डाउट है वो